भारत के हृदय में पवित्र क्षिप्रा नदी के शांत तट पर बसा एक ऐसा शाश्वत स्थान है जहां इतिहास की शांति भक्ति के उत्साह के साथ सहज रूप से घुल मिल जाती है। यह पूजनीय आश्रय कोई और नहीं बल्कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, जिसे प्यार से उज्जैन के महाकाल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से चले आ रहे इतिहास के साथ यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा का एक जीवंत प्रतीक है, जो दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के दिलों और कल्पनाओं पर कब्जा कर लेता है। महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास, महत्व और कई आकर्षक पहलुओं का पता लगाने के लिए इस हार्दिक यात्रा पर निकलते हुए हम उन गहन कहानियों को उजागर करते हैं जो उज्जैन महाकाल में जीवन की सांस लेती हैं। महाकालेश्वर मंदिर के सार को सही मायने में समझने के लिए किसी को उज्जैन महाकाल के इर्द गिर्द मौजूद हृदयस्पर्शी और जटिल इतिहास में गहराई से उतरना चाहिए। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थलों में से एक यह शहर लंबे समय से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने के लिए जाना जाता है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक भव्य महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा इतिहास समेटे हुए है जो इसे आश्चर्य की भावना से ढंकता है। किंवदंती है कि भगवान शिव ने अपनी असीम करुणा के कारण स्वयं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में निवास करना चुना। स्वयंभू के रूप में जाना जाने वाला प्रकाश का यह दिव्य प्रतिनिधित्व अपने स्वयं निर्मित स्वभाव को दर्शाता है, जो दिव्य और भक्त के बीच पवित्र बंधन को दर्शाता है। महाकालेश्वर मंदिर का आकर्षण मनमोहक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, जो विस्मय और श्रद्धा दोनों को जगाती हैं। एक मार्मिक कहानी राक्षस राजा रावण के इर्द गिर्द घूमती है, जो भगवान शिव का एक उत्साही भक्त था। अत्यधिक भक्ति से प्रेरित होकर उसने पूजनीय लिंगम को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि नियति में लिखा था, भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया, लिंगम को टुकड़ों में तोड़ दिया, जो आज यहां स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बन गया। दैवीय इच्छा का यह कार्य देवता और उनके उपासकों के बीच प्रेम को दर्शाता है, जो उनके भाग्य को भक्ति और समर्पण के नृत्य में जोड़ता है। एक और आकर्षक कथा शुक्राचार्य और शक्तिशाली संजीवनी मंत्र की कहानी के माध्यम से महाकाल के सार को प्रकट करती है। असुरों के बुद्धिमान गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। जब शिव अंततः प्रकट हुए तो अमृता के लिए शुक्राचार्य के अनुरोध के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बुद्धिमानी पूर्ण और दयालु दोनों थी। शिव जी ने कहा, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, कुछ और मांगो। अडिग शुक्राचार्य ने कायाकल्प की शक्ति मांगी, एक ऐसी दलील जिसने जीवन के लिए उनकी मानवीय लालसा को प्रकट किया। संजीवनी मंत्र से संपन्न शुक्राचार्य ने तब असुरों को देवताओं के खिलाफ लामबंद किया, जिससे स्वर्ग में अराजकता फैल गई। इस ब्रह्मांडीय असंतुलन से चिंतित देवताओं ने ब्रह्मा की मदद मांगी, जिन्होंने बदले में शिव से विनती की, आपको शुक्राचार्य को खत्म करना होगा। शिव ने जवाब दिया, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे नियंत्रित करूंगा। एक नाटकीय मोड़ में शिव की एक भयंकर सेवक राक्षसी कृतिका ने शुक्राचार्य को अपने गर्भ में अवशोषित कर लिया। मंदिर की कहानियों की भरमार में श्रीखर की कम चर्चित कहानी भी शामिल है, जो एक साधारण किसान है, जिसकी भक्ति ने उसे गाय को पानी पिलाते समय अनजाने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। श्रीखर की मासूम आस्था से प्रेरित होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि वह उज्जैन को हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देंगे। इस तरह की कहानियां मंदिर की विरासत में गर्मजोशी और मानवता भर देती हैं, जो आने वाले सभी लोगों को इसकी कहानियों में खुद का एक हिस्सा खोजने के लिए आमंत्रित करती हैं। पुराणों में बताया गया है कि उज्जैन, जिसे कभी अवंतिका के नाम से जाना जाता था, अपनी अद्भुत सुंदरता और आध्यात्मिक प्रमुखता के लिए प्रसिद्ध शहर था। विद्वानों और पवित्र ज्ञान के साधकों के लिए एक केंद्र। एक आकर्षक कहानी राजा चंद्रसेन के बारे में है, जो शिव के एक समर्पित उपासक थे। ईश्वर से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि श्रीखर नाम का एक लड़का राजा की प्रार्थना सुनकर मंदिर में उनके साथ शामिल होने के लिए दौड़ा, लेकिन पहरेदारों ने उसे जबरन हटा दिया। पवित्र भूमि से निर्वासित श्रीखर का दिल निराशा से भारी था, खासकर जब पड़ोसी राजा उज्जैन पर हमला करने की योजना बना रहे थे। अपनी जरूरत के समय श्रीखर की प्रार्थनाएं वृद्धि नामक एक पुजारी तक पहुंची, जिन्होंने शिव से उनकी प्रार्थनाएं दोहराईं। जब प्रतिद्वंद्वी राजाओं ने शहर को धमकाया तो शिव ने अपने भक्तों की पीड़ा का जवाब देते हुए अपने भयंकर महाकाल रूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने हमलावरों को परास्त किया तो सुरक्षा की एक स्पष्ट भावना उज्जैन में छा गई, जिसने दिव्य और शहर के बीच के बंधन को मजबूत किया। इस चमत्कारी घटना के बाद
श्रीखर और वृद्धि दोनों ने अनुरोध किया कि शिव उज्जैन में ही मुख्य देवता के रूप में रहें। उनकी प्रतिक्रिया उनके प्रेम का एक गहरा प्रमाण थी। उन्होंने अपने और पार्वती के सार से निर्मित एक स्वयंभू लिंगम में निवास किया और अपने भक्तों को मृत्यु और निराशा के भय से बचाने का वादा किया। पुराणों में राजा गंधर्व सेन के बड़े पुत्र भर्तृहरि की मार्मिक कथा भी वर्णित है। अमृता का उपहार प्राप्त करने के बाद ईर्ष्या और विश्वासघात के कारण उनका जीवन उथल पुथल में घिर गया, जो अंततः उन्हें त्याग और आत्म खोज के मार्ग पर ले गया। उनकी यात्रा सत्य, मोचन और दिव्य संबंध की सार्वभौमिक खोज को दर्शाती है, एक ऐसा विषय जो आध्यात्मिक साधकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन प्रख्यात संस्कृत कवि कालिदास ने अपने काम में उज्जैन की सांस्कृतिक जीवंतता को अमर कर दिया। कला और भक्ति का जश्न मनाने वाले शाम के अनुष्ठानों को रोशन किया। हिंदू परंपरा में उज्जैन के महत्व को और रेखांकित किया। जीवन के उतार चढ़ाव की तरह मंदिर परिसर को 1234 से 35 में इल्तुतमिश के नेतृत्व में किए गए आक्रमण के दौरान विनाश की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। दिव्य प्रकाश के अवतार पवित्र ज्योतिर्लिंग को नष्ट कर दिया गया और कोटितीर्थ कुंड नामक तालाब की गहराई में फेंक दिया गया। शिवलिंग को सहारा देने वाली संरचना जलाधारी को हटा दिया गया, जिससे भक्तों के दिलों में एक खालीपन रह गया। लेकिन एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी जब मराठा दीवान रामचंद्र बाबा सुकठंकर रामचंद्र मल्हार ने मंदिर का प्यार से पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट को उज्जैन नगर निगम के प्रशासन के तहत नया जीवन मिला, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि मंदिर का विकास जारी रहे। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है, जो लुभावनी मूर्तियों से सुसज्जित है, जो वास्तुकला शैलियों की समृद्ध पच्चीकारी को दर्शाती है। चालुक्य, मराठा और भूमिजा प्रभाव एक गौरवशाली अतीत की कहानियों को फुसफुसाते हैं। पत्थर की एक ठोस नींव पर निर्मित मंदिर के मजबूत स्तंभ और जटिल प्लास्टर वर्क ऊंचे खड़े हैं, जो उन कारीगरों का जश्न मनाते हैं जिन्होंने इस पवित्र स्थान को गढ़ने में अपना दिल लगाया। मंदिर के केंद्र में महाकालेश्वर की आकर्षक लिंगम मूर्ति है, जो गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की छवियों से घिरी हुई है, जिनमें से प्रत्येक प्रेम, सुरक्षा और दिव्य ज्ञान के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। परिसर में एक शांत टैंक भी है, जिसे सर्वतोभद्र शैली में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर की पवित्रता का एक शांत अनुस्मारक है। मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक अभयारण्य के रूप में, बल्कि एक वास्तुशिल्प कृति के रूप में भी खड़ा है, जो इतिहास की फुसफुसाहटों के साथ गूंजता है और विस्मय और श्रद्धा की भावनाओं को जगाता है। सावधानीपूर्वक नक्काशी से सुसज्जित ऊंचा शिखर दिव्य प्रकाश का एक दीप स्तंभ है, जो भक्तों को गर्भगृह के हृदय में खींचता है। महाकाल दरवाजा, भव्य प्रवेश द्वार, भक्तों को भगवान शिव के पवित्र क्षेत्र में आमंत्रित करता है। सबसे ऊपरी मंजिल पर मायावी नागचंद्रेश्वर लिंगम है, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही सुलभ एक खजाना है, जो मंदिर को घेरे हुए रहस्य और श्रद्धा की आभा को बढ़ाता है। महाकालेश्वर को पृथ्वी के केंद्रीय बिंदु नाभि के रूप में वर्णित किया गया है, जो उज्जैन को ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह कथन मंदिर के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है, इसे एक महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय केंद्र और भारत में 7 मुक्ति स्थल, मुक्ति के पवित्र स्थानों में से एक के रूप में स्थापित करता है। मानव हाथों से स्थापित अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक दक्षिणमुखी स्वयंभू के रूप में उभरता है, जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए स्वयं प्रकट इकाई है। यह अनूठा पहलू इसकी दिव्य प्रकृति की पुष्टि करता है, जो मानवता और ब्रह्मांड के बीच संबंधों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर को 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ये पवित्र स्थल शक्ति की दिव्य उपस्थिति को दर्शाते हैं, जो सती देवी के शरीर के अवशेषों से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब शिव ने उनके निर्जीव रूप को उठाया था, तब वे गिरे थे। प्रत्येक 51 शक्ति पीठ में शक्ति और काल भैरव दोनों को समर्पित मंदिर हैं, जो दिव्य ऊर्जाओं के सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंपरा यह मानती है कि सती देवी का ऊपरी होंठ इसी स्थान पर गिरा था, जो ईश्वर और नश्वर को जोड़ने वाले प्रचंड प्रेम की स्थायी याद दिलाता है। इसे महाकाली नाम से मनाया जाता है, जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संतुलन का प्रमाण है।
महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन अपने मूल में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के निवास के रूप में गहरा महत्व रखता है। इन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र अवतार माना जाता है, जो पूरे भारत और उसके बाहर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। प्रत्येक आगंतुक न केवल प्रार्थनाओं के साथ आता है, बल्कि दिव्य संबंध और सुरक्षा के लिए अपनी गहरी लालसा के साथ आता है। महाकालेश्वर के रूप में, अपने भव्य रूप में, भगवान शिव को समय के संरक्षक या काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की यात्रा केवल पूजा से परे है। यह मृत्यु के भय से मुक्ति का एक गहरा अनुभव प्रदान करता है, जो दिव्य की सतर्क निगाह के नीचे शक्ति और शांति का एक ताना बाना बुनता है। उज्जैन भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के स्थानों में से एक है, जहां लाखों लोग भक्ति और संगति की जीवंत अभिव्यक्ति के लिए एकत्रित होते हैं। शहर का आध्यात्मिक वातावरण महाकालेश्वर मंदिर की उपस्थिति से और भी समृद्ध हो जाता है, जो सत्य और ज्ञान के साधकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इस पवित्र स्थान की दिव्य आभा में डूबने के लिए लालायित रहते हैं। अपनी वास्तुकला की भव्यता से परे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन जीवन से सराबोर है, जो धार्मिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र है। मंदिर हर समय भक्तों के लिए खुला रहता है, फिर भी सुबह की भस्म आरती, पवित्र भस्म चढ़ाने की रस्म कई लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। भस्म आरती श्रद्धा से भरी एक रस्म है, एक ऐसा क्षण जब समय रुक जाता है, जिससे आध्यात्मिकता पनपती है। इस आकर्षक अनुष्ठान के तत्वों में शामिल हैं पवित्र भस्म से लिंगम को लिप्त करना, पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक, भक्ति के सार के साथ गूंजने वाले प्रत्येक शब्द का जाप, और घंटियों और शंख की लयबद्ध ध्वनियां हवा को एक ऐसी धुन से भर देती हैं, जो मंदिर की आत्मा को ऊपर उठाती है। इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले समारोह का साक्षी बनना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है, जो इसमें भाग लेने वालों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ता है, जो आत्मा को झकझोरने वाली स्थायी यादें बनाता है। भस्म आरती के अलावा मंदिर में पूरे वर्ष अनुष्ठानों और उत्सवों की एक श्रृंखला होती है। महाशिवरात्रि का त्योहार इस चित्रपट में चमकता है, जो भगवान शिव के आशीर्वाद में डूबने के लिए उत्सुक तीर्थयात्रियों की भीड़ को आकर्षित करता है, क्योंकि हवा में आशा और श्रद्धा एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रत्येक आध्यात्मिक साधक मुक्ति या मुक्ति की एक अतृप्त प्यास रखता है। यह गहन खोज भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करने और जीवन के चक्रीय पैटर्न से मुक्त होने का प्रयास करती है। मुक्ति प्राप्त करना सांसारिक बाध्यता से परे वास्तविक जागरूकता और शांति के क्षेत्र में जाने का संकेत देता है। इस पवित्र यात्रा में सफलता के लिए समय की सीमित धारणाओं को पार करना, सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से जागरूकता को स्थानांतरित करना और महाकाल द्वारा दर्शाए गए विशाल विस्तार में कदम रखना शामिल है। महाकाल एक अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, जहां सृष्टियां दिव्य वाद्य वृंद की लय पर नृत्य करती हैं, जबकि आकाश गंगाएं विशाल दिखाई दे सकती हैं। ब्रह्मांडीय योजना में वे असीम शून्य के भीतर छोटे छोटे कण हैं। महाकाल का सच्चा सार इन खंडित भ्रमों में फंसे रहना हमें संसार के चक्र में बांध देता है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र। हालांकि इस चक्र को पार करने से एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसे वैराग्य के रूप में जाना जाता है, जिसकी विशेषता गहरी पारदर्शिता और समृद्ध स्वतंत्रता है। इस अवस्था में व्यक्ति प्रकाश का पात्र बन जाता है, जो अस्तित्व की बाध्यताओं से मुक्त हो जाता है। इन चक्रों से मुक्ति व्यक्ति को मुक्ति या पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाती है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन भक्ति, आध्यात्मिकता और साझा मानवीय अनुभव का एक कालातीत प्रतीक है। इसका समृद्ध इतिहास, स्थापत्य कला की चमक और अटूट पौराणिक महत्व इसे तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए एक जरूरी आस्था का केंद्र बनाता है। यह मंदिर न केवल अतीत की झलक दिखाता है, बल्कि वर्तमान समय में धार्मिक गतिविधि और जुड़ाव के लिए एक जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हम महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के आत्मीय इतिहास और महत्व के माध्यम से अपनी यात्रा का समापन करते हैं, आइए हम खुद को याद दिलाएं कि उज्जैन और इसके महाकाल सिर्फ एक गंतव्य से कहीं ज्यादा का प्रतीक हैं। वे एक ऐसे अनुभव का प्रतीक हैं जो समय के साथ गूंजता है, सत्य के सभी चाहने वालों को सांत्वना, प्रेरणा और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करता है। चाहे आप एक समर्पित तीर्थयात्री या जिज्ञासु घुमक्कड़ के रूप में पहचाने जाते हों, खुद को उज्जैन महाकाल की समृद्ध कथाओं में डुबोना एक ऐसा प्रयास है जो अस्तित्व के दिव्य सार में अंतर्दृष्टि का वादा करता है, जो आपको विश्वास, प्रेम
और साझा मानवता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है।